नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत के भौगोलिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने हिमालय, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानी भाग और थार के मरुस्थल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दक्कन का पठार और इसके साथ ही साथ समुद्र तटीय प्रदेश और समुद्र में स्थित द्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो पहला, दूसरा और तीसरा जो यह भौगोलिक विशेषता है, इसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। आज के वीडियो में हम दक्कन का पठार, समुद्री तटीय प्रदेश और समुद्र में स्थित द्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए हम सबके बारे में जानकारी मानचित्र के माध्यम से अच्छी प्रकार से करते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, यह जो पूरा भाग है दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। पठार मतलब वह भाग जो समुद्र से ऊंचाई पर हो लेकिन वह प्लेन हो। जैसा कि आप ध्यान दीजिए, इधर ऐसा कोई भाग बना है, आप इसको क्या कहोगे? पर्वत। लेकिन यह समुद्र से या तो जमीन के क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा भाग, जमीन का वह भाग जो समुद्र से ऊंचाई पर उठा हुआ हो लेकिन समतल हो, जैसे इस प्रकार का भाग जो है वह पठारी भाग कहलाता है। तो यह जो भाग दिख रहा है, यह सब पठारी भाग समुद्र की सतह से उठा हुआ लेकिन लगभग प्लेन है। यह पठारी भाग के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस दक्कन के पठार के पश्चिम दिशा में अरब सागर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। और उत्तर में सतपुड़ा विंध्य पर्वत है। ऐसा जमीन का वह भाग जो तीन तरफ से सागरी जल से घिरा हो, उससे हम प्रायद्वीप कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जमीन का वह भाग जो किसी तीन दिशाओं की तरफ से समुद्री जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। उसी तरह से द्वीप किसे कहते हैं? समुद्र में जमीन का वह भाग जो चारों तरफ से समुद्र के जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, श्रीलंका देश है। यह श्रीलंका देश चारों तरफ से समुद्र के जल से घिरा हुआ है। इस प्रकार यह श्रीलंका देश एक द्वीप भी है। तो दक्कन के पठार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दक्कन के पठार के पश्चिम दिशा में सह्याद्री पर्वत श्रेणी है, जिसको हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं। इस पश्चिमी घाट के तलहटी में यहीं पर कोंकण क्षेत्र है और मालाबार क्षेत्र है। और इस दक्कन के पठार के पूर्वी भाग में पूर्वी तट है। यह पूर्वी तट बहुत ही उपजाऊ है। प्राचीन काल में जब हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था, उसके बाद संस्कृति के आधार पर जो सभ्यताएं विकसित हुई, वह इसी उपजाऊ क्षेत्र में विकसित हुई। इसके बाद यहीं पर इसी क्षेत्र में भारत का सबसे प्राचीन साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के उदय के बाद और बहुत सारे साम्राज्य भारत देश में आए, जैसे कि गुप्त साम्राज्य आया, वर्धन साम्राज्य आया, कुषाण वंश आया। ये सब मौर्य साम्राज्य के बाद आए और बहुत सारे साम्राज्य आए और बहुत सारे साम्राज्यों का उदय और अंत भी इसी दक्कन के पठारी क्षेत्र में हुआ। अब हम चलते हैं, भारत का जो भौगोलिक दृष्टि से पांचवा भाग है समुद्र तटों के प्रदेश। समुद्र तटों के प्रदेश के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राचीन भारत में हड़प्पा संस्कृति के समय से ही पश्चिमी देशों के साथ व्यापार चलता रहा है। प्राचीन काल में समुद्री मार्गों द्वारा विदेशों से व्यापार किया जाता था। बंदरगाहों का निर्माण किया गया। विदेशी संस्कृति और सामान का भी लेन देन होता था। वर्तमान समय में भी समुद्री मार्ग की उपयोगिता कम नहीं है। इन सारे मुद्दों को हम मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। समुद्र तटीय प्रदेश, तो यहाँ पर देखिए, यह जो भाग है आपको दिख रहा है, पठारी भागों के अलावा जो यह आपको सफ़ेद रंग का भाग दिख रहा है, यह सब समुद्र तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तटीय मैदान जो अरब सागर के किनारे है, यह पूर्वी तटीय मैदान जो बंगाल की खाड़ी के किनारे है।
यह भाग अभी मैंने आपको बताया कि बहुत उपजाऊ है। इन भागों में समुद्र के किनारे उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पर संस्कृतियाँ विकसित हुई, और जब इनको कृषि में उपज अधिक हुई तो इन सब सामानों को बेचने के लिए समुद्री मार्ग के द्वारा विदेशों में जाने लगे और विदेशों में अपने सामान को बेचते, और जो इनकी ज़रूरत के, भारत के लोगों की ज़रूरत के सामान थे विदेशों से खरीद कर लेके आते। इस प्रकार समुद्र के किनारे बंदरगाहों का निर्माण हुआ और भारत के लोग दूसरे देश में जब कोई सामान बेचने के लिए या खरीदने के लिए जाते थे। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का विकास दूसरे देशों में हुआ, दूसरे देश की संस्कृति का विकास हमारे देश में हुआ। अब हम चलते हैं समुद्र में स्थित द्वीप की तरफ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो छठा भाग है भौगोलिक विशेषताओं में, समुद्र में स्थित द्वीप। समुद्र में स्थित दो द्वीप हैं, दो द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर के क्षेत्र में लक्षद्वीप है। प्राचीन समय में भारत का विदेशों से होने वाले व्यापार में इन द्वीपों का महत्व रहा है। बहुत प्राचीन काल से ही जब भारत का व्यापार दूसरे देशों से होने लगा तो इन द्वीपों का उस व्यापार में बहुत ही महत्व रहा है। लाल सागर की जानकारी नामक पुस्तक में इस लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जानकारी दी गई है। इससे हमें यह पता चलता है कि प्राचीन काल में होने वाले व्यापार में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का महत्व रहा है। देखिए, हम इसको मानचित्र में देखते हैं। अरब सागर में स्थित यह लक्षद्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। यह भारत देश के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल में व्यापार में इन द्वीपों का सहयोग रहता था। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन द्वीपों का भी प्राचीन काल में भारत का दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापार में सहयोग रहा है। अब हम आगे चलते हैं। जो तीसरा भाग है भारतीय उपमहाद्वीप। हमने पहला भाग पढ़ा भारत का इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, और दूसरा था भारत की भौगोलिक विशेषताएं, और तीसरा भाग है भारतीय उपमहाद्वीप। ध्यान दीजिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान देश में है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हमारा देश भारत सब मिलकर बना हुआ संपूर्ण भूभाग दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, इस मानचित्र में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यह हमारा भारत देश सब मिलकर, सबको यदि एक साथ में बोला जाए तो ये दक्षिण एशिया का नाम दिया गया। भारत का विस्तार अधिक होने के कारण और भारत का महत्व अधिक होने के कारण इस पूरे भाग का भारत के नाम पर नाम दिया गया भारतीय उपमहाद्वीप। इसके साथ ही साथ यह भारत दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण है और चीन और म्यांमार भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन इन दोनों देशों का समावेश दक्षिण एशिया के देशों में नहीं होता है। दक्षिण एशिया के देशों में समावेश किन किन देशों का होता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत देश का होता है। इन सभी दक्षिण एशिया के देशों में हमारा भारत देश सबसे महत्वपूर्ण है। तो और इसके अलावा भारत का व्यापार दूसरे देशों के साथ, चीन के साथ, म्यांमार के साथ और दूसरे देशों के साथ भी चल रहा है। आज इतनी अधिक उन्नति करने के बाद जो प्राचीन काल में जो समुद्र के माध्यम से व्यापार दूसरे देशों के साथ होते थे, आज भी उनकी उपयोगिता उतनी ही बनी हुई है। सड़क मार्ग का, रेल मार्ग का निर्माण हुआ और यातायात के साधनों में वायुयान का प्रयोग किया जा रहा है, फिर भी समुद्री मार्ग की उपयोगिता कम नहीं हुई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।